सरकारी की तैयारी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पर स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियोस लाते हैं जिन लोगों ने 10th क्लास तक या उससे कम तक ही मैथ्स पढ़ी है और जिनकी मैथ्स कैलकुलेशन और बेसिक मैथ्स काफ़ी वीक है। स्पेशली उन लोगों के लिए हम लोग इसमें हम मैथ्स, आपका रीजनिंग, जीके और आपकी इंग्लिश या हिंदी, इस सब के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो हमारा होता है संख्या पद्धति, जिसको हम नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले अंक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो ये क्या कहलाते हैं? आपके अंक कहलाते हैं। इनको लिखने से हमें किसी भी संख्या का निर्माण करते हैं। तो संख्या क्या होगी? अंकों से मिलकर बनी संख्या होती है। जैसे अंकों से मिलकर बनती है संख्या 2, 4, 5 यानी 245। ये 2 से बनी है, 4 से बनी है और 5 से बनी है। तो ये होगी आपकी संख्या। उसके बाद आता है आपका सम संख्या। सम संख्या हम ऐसी संख्याओं को कहते हैं जो 2 से भाग हो जाती हैं या 2 से कट जाती हैं। जैसे अगर हमने 2 से किसी संख्या को भाग दिया, माना कि हमने 12 लिया, तो 2 से हमने पहाड़ा पढ़ा, 2 छंग 12, 6 बार कट गया। ऐसे ही 20 या 48 को हमने देखा, 2 से हम देखते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, पूरा कट रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रखें, नोट्स बनाते चलें, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे सारी चीजें भूल जाओगे। उसके बाद में विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन सी होगी बेटा? जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, 2 से नहीं कटती हैं, या उन्हें अगर हम 2 से भाग दें तो वो पूरा नहीं कटेगी, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, इनमें से आप किसी भी एक संख्या को भाग देंगे 2 से तो वो संख्या पूरी तरह से नहीं कटने वाली है। अब उसके बाद यहाँ पर आए भाज्य संख्या, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ मैंने गलत लिख दिया था। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य और अभाज्य। भाज्य वो होती हैं जो एक तथा अपने अलावा किसी और संख्या से कट जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो एक और अपने अलावा दूसरी संख्या से कट जाती हैं। जैसे एक संख्या लेते हैं हम 12, 12 1 से कट जाएगी, 12 12 से कट जाएगी, ये तो सबको पता है। लेकिन देखें 2 से कट रही है 12, 3 से 12 कट रही है, 2 से 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। यानी 12 एक ऐसी संख्या हुई जो 1 और 12 के अलावा 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है। तो ये संख्या, जो संख्या अपने अलावा 1 और 12 के अलावा और संख्या से कट रही है, ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या जो एक तथा अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती, या ऐसे कह सकते हैं कि ये जो जैसे 13 है, 13 को अगर आप भाग देंगे 1 से तो 13 बार कट जाएगा। ठीक है, ये तो सबको पता है। 13 से अगर हम भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, यानी 1 से कटेगी और 13 से कटेगी। आप बताइए इसके अलावा ये किसी और संख्या से कट सकती है क्या? कमेंट में बताइए आप कि क्या 13 या 11 किसी और संख्या से भी कट सकती है। तो ऐसी संख्याएं जो एक और अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती हैं वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर आइए, ये कह रहा है, देखिए, अब 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या हुआ ना? 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता लग पाता कि सर ये संख्या अभाज्य है या भाज्य है, तो उसको जरा याद कर लेंगे। यहाँ से देखें, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 25, यहाँ से करते करते और आपका 47 तक यानी 47 तक ये अभाज्य संख्याएं हैं। मैं अगर यहाँ से इसको गिनता हूँ 47 तक, ये आपका कहलाती हैं 15। यहाँ पर जरा एक करेक्शन रह गया है, यहाँ पर ये संख्याएं कहलाएंगी 15 संख्याएं हैं। देखिए, यानी 1 से 50 तक ये 15 संख्याएं होती हैं, और 51 से 100 तक ये 10 संख्याएं होती हैं। तो 15 और 10 25, यानी 1 से लेकर 100 तक 25 संख्याएं अभाज्य होती हैं। अब इनको जानने का भी एक रूल है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आ गया कि विषम से आपका भाज्य और अभाज्य मैंने बताया था, ये होगी अभाज्य संख्याएं। इनका इस्तेमाल कैसे होगा वो मैं बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है।
तो आप बताइए कौन सी होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और वहां पर लोगों को एकदम निशान लगा दे, वहां 2 भी होगा, 3 भी होगा और 5 भी होगा और आपका 7 भी होगा। लोग बजाय मतलब क्या करते हैं, क्या आप क्या वहां पर लगाने वाले हैं, तो वहां पर लोग लगाते हैं 3, जो कि गलत आंसर है। सही आंसर है 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये नियम फॉलो करती है कि 1 से भी कट रही है, अपने से भी कट रही है, किसी और संख्या से नहीं कट रही है। इसके बाद एक पॉइंट आता है सह अभाज्य संख्याएं। ये सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी कोई भी ऐसा जोड़ा, संख्याओं का कोई भी ऐसा जोड़ा जिनको हम अगर एक दूसरे से भाग दें यानी महत्तम समावर्ती निकालें, तो उनका जो मैसह होगा यानी महत्तम समावर्ती होगा वो 1 होगा। इसको मैं भी करके आपको दिखाने वाला हूं। इसके बाद होता है आपका जातीय मान। और जातीय मान क्या होता है, अंकों का मूल मान जो है जातीय मान होता है। यानी अगर 8 है, चाहे आप उसे कहीं भी रख देंगे वो 8 ही कहलाएगा। और स्थानीय मान, जिन अंकों को जिस स्थान पर रखा जाता है उसका जातीय मान, सॉरी स्थानीय मान कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। इसको थोड़ा मैं करेक्शन दे देता हूँ, स्थानीय मान कहलाएगा वो, वही स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक है, तो क्या हो गया, ये स्थानीय मान हो गया बेटा। अब इसमें कुछ पॉइंट है जो समझने के हैं, वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि जिनका मा और मासा जो है ये, यानी हमें देखना सहभाज्य कौन से। देखो यहां तक आप नोट कर लिए हो, मैं इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आप जरा देखेंगे, पॉइंट देखें सहभाज्य कौन सा होता है। सहभाज्य देखने के लिए जरा देखो, जैसे 2 और 3 है, यानी मैंने 2 से 3 को भाग दिया, 2 एकम 2, शेष बचा 1। जिस भी संख्या को लाना है वो यहाँ लाएंगे, 2 1 दूनी 2, ये 1 से पूरा पूरा कट गया, तो इसका जो महत्तम समावर्ती है वो होगा 1। तो इसलिए ये जोड़ा सहभाज्य है। इनमें से देखते हैं 11 और 13 देखते हैं, 11 और 13 का देखते हैं। 11 कम 11, 2 बचता है, इस संख्या को यहाँ लाएंगे, 11 2 पंजे 10, 1 बचा, फिर 1 इस वाली संख्या को जिससे हमने भाग दिया फिर यहाँ लाएंगे, 2 बचा, 1 दूना 2, किससे कटा, 1 से कटा, 1 इसका महत्तम समावर्ती हो गया। तो ऐसी संख्याएं, ऐसा जोड़ा संख्याओं का जिनका मासा यानी महत्तम समावर्ती 1 होगा, वो आपकी क्या कहलाएंगे, हमेशा सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जातीय मान और स्थानीय मान को लेंगे। देखिए सबसे पहले ये सभी को पता होगा कि ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, करोड़ और 10 करोड़ को एक साथ पढ़ेंगे, लाख और 10 लाख को एक साथ पढ़ेंगे, हजार और 10,000 को एक साथ पढ़ेंगे, इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ेंगे। केवल सैकड़ा को अकेले में पढ़ा जाता है। यानी अगर हम कोई भी संख्या लिखते हैं तब जरा देखें, ये एक संख्या है। अब हम इसमें क्या देखना है, इसको देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये इस तरह से आ गया। तो हम इसको पढ़ेंगे, देखो दोनों को मैंने कहा एक साथ पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे 57 करोड़। ऐसे नहीं पढ़ेंगे 50 10 करोड़, 5 10 करोड़ और 7 करोड़, नहीं, 57 करोड़ 97 लाख 86,542। आपने देखा 5 को अकेला पढ़ा गया है। तो क्या कहा है मैंने, सैकड़ा को हमेशा अकेले में ही पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये बताइए यहाँ पर 9 का स्थानीय मान, देखिए 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान ये होगा 9। ऊपर से देखेंगे
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 9 का जो स्थानीय मान है वो हो गया 90 लाख। एक और तरीका भी कर सकते हैं, 9 लिखा और जितने उसके पीछे अंक हैं उतने ही जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इसका स्थानीय मान होगा। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 90 लाख इसका स्थानीय मान होगा। और इसका जातीय मान क्या होगा? जातीय मान चाहे वो कोई से भी स्थान पर हो, हमेशा इसका 9 ही कहेगा। 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। नोट्स बनाते चलना, नोट्स बनाते रहोगे तो बड़ी सहूलियत रहेगी। स्थानीय मान क्या होता है? तो एक क्वेश्चन आप लोगों से बताइए, इसमें 4 9 8 7 6 5 4 9 3। अब हमें निकालना है 9 का, इस वाले 9 का स्थानीय मान। इस वाले 9 का स्थानीय मान देखें किसके नीचे है, 9 करोड़ हो गया। ठीक है, और यहाँ अगर मैं 5 का स्थानीय मान निकालूंगा तो 5,000 हो गया। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जिस स्थान पर संख्या मौजूद है वो उसका स्थानीय मान हो गया, और जातीय मान हमेशा वही संख्या होगी जिस पर वो है। अब इससे आगे की हम बात करेंगे। जांच करना है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, अभाज्य है। तो अब देखिए ज़रा, इन्होंने एक संख्या दी है 173, एक संख्या दी है। तो 173 देखेंगे ज़रा, अगर मैं नीचे से, हमारी देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, 2, तो 2 का वर्ग निकालना है 4, 3 का हो गया 9, ऐसे ही 5 का हो गया 25, 7 का हो गया 49, 8 का हो गया 64, 9 का हो गया 81, 10 का हो गया आपका, सॉरी 9 के बाद में आपका हो गया 11 और 13, 11 का हो गया 121 और ये हो गया आपका 169। ठीक है, और इससे ऊपर जो संख्या आएगी ये आए, अगर देखा जाए तो आपका 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा। तो इससे बड़ा देखेंगे 169 से ये कितनी बड़ी है, 169 से ये कितनी बड़ी है आपका 73, यानी इसको हम कहेंगे 14 के वर्ग से छोटी है। अब 14 का वर्ग कितना होता है? 14 का वर्ग होता है 196। इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये 14 के वर्ग से छोटी है, तो 196 हो गया। अब आपने देखा कि ये संख्या जो है 196 से छोटी है, लेकिन 169 से छोटी है। हमें देखना किस में है? वर्ग में ही देखना है। तो हम क्या करेंगे, यानी 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम देखेंगे। 14 से छोटी अभाज्य संख्या जितनी भी उनको हम देखेंगे। तो अब हम वो कौन कौन सी संख्या हो गई, वो होगी आपकी, देखो वो 14 से छोटी अभाज्य संख्या हमें देखनी है। तो 14 से छोटी अभाज्य संख्या इसके लिए देखना है 2 3 5 7 9 11 और 13, इनसे देखना हमें, यानी 14 से छोटी अभाज्य संख्या ये होगी। अब हमें इन संख्याओं से देखना है कि क्या ये संख्या कटती है। तो अभी हमारा एक नियम आड़े आ रहा है कि 2 की विभाज्यता देखनी है। 2 का नियम क्या कहता है कि अगर संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 10 इनमें से कुछ भी होगा तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 से तो ये नहीं कटने वाली है। अब 3 से देखें। 3 का नियम क्या है कि दी हुई संख्याओं को जोड़ दो, यानी 1 + 7 + 3 कितना हो गया, 7 और 1 8 और 3 11। क्या 11 हम 3 से काट पा रहे हैं? नहीं काट पा रहे, तो इसका मतलब 3 से नहीं कटने वाली है ये संख्या। अब देखो 5 का क्या है? 5 का नियम ये है कि अगर दी हुई संख्या के अंत में आपका 0 या 5 हो तो ये कट जाएगी। तो ना 0 है ना 5 है, तो ये संख्या नहीं कटने वाली है। आगे 7 है। 7 कैसे इसे आप डायरेक्ट भाग कर देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये देखते हैं तो नहीं कट रही है। 9 से काट लो। 9 से काट कर देखना है। 9 के पहाड़े में भी वही नियम लगेगा जो 3 में लगेगा। तो ज़रा देखो 7 और 1 8 3 11, 11 को 9 से हम भाग नहीं दे सकते तो नहीं कटेगी। 11 से 11 कम 11 और 11 कम 11 नहीं कट रही है, तो 11 से नहीं कटेगी, ना ही 13 से कटेगी। यानी ये 173 एक कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य
संख्या होगी। ठीक है, अब आपको ये करना है 341 को देखना है कि 341 क्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो आपको इसको वर्ग विधि से देखना है कि हमें इससे छोटी कितना हो सकता है। देखो 13 के बाद 17, अभी देखना है 17 के वर्ग किसके पास में आ रहा है, वो क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे। इसके बाद में आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और जमा शेषफल होता है। नोट्स ज़रूर बनाते चलना, स्लो चलेगी लेकिन स्टडी चलेगी, आपका लंबा चलेगा। ठीक है, तो भाजक ये क्या आता है, आप इस चीज़ से अच्छे तरह समझ पाओगे। भाजक वो होता है जिससे हम भाग देते हैं, भाजक वो होता है जिससे हम भाग देते हैं। और भाज्य क्या होता है, देखो भाज्य वो होता है जिसमें हम भाग देते हैं। ठीक है, भाजक वो होता है जिससे भाग देते हैं, भाज्य वो होता है जिसमें हम भाग देते हैं। जितनी बार जाता है भागफल और जो नीचे बचता है शेषफल। यहाँ देखें 5 से हमने 38 को भाग दिया तो 5 क्या हो गया, यहाँ पर 5 हो गया भाजक, 38 क्या हो गया भाज्य और 7 क्या हो गया भागफल, और जो नीचे शेष बचा वो हो गया शेषफल। अब देखें एक क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है कि संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख में 5, 6 और 8 का जातीय मान बताइए। तो देखो 5 का तो 5 लाख ही हो गया। 6 का देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6 का 6,000 हो गया जातीय मान, स्थानीय मान। जातीय मान तो देखिए वही होगा जो इनका है, 5 का 5 है, 6 का 6 है और 8 का 8 है। अगर स्थानीय मान की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, 5 का होता 5 लाख, 6 का होता 6,000 और 8 का होता 80। ठीक है, अब इस आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको वीडियोस रोज़ मिलने वाली हैं, तो इसलिए आप कैरी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आपको एक एक क्वेश्चंस के साथ में लेकर चलूँगा, पूरी बुक मैं आपको ऑनलाइन ही सोल्व करा दूँगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो धीरे से पढ़ाऊँगा लेकिन पूरा पढ़ाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।